भगवद गीता, रामायण और महाभारत जैसे महान धार्मिक और आध्यात्मिक ग्रंथों को नए रंग रूप में दुनिया के सामने लाने वाली गीता प्रेस अगले 100 सालों तक आध्यात्मिक ग्रंथ प्रकाशन की रणनीति बना रही है। गोरखपुर की गीता प्रेस ने हाल ही में अपना स्वर्ण जयंती वर्ष पूरा किया है। जल्द ही गीता प्रेस और भी बड़े पैमाने पर धार्मिक और आध्यात्मिक ग्रंथ प्रकाशित करेगी। डिजिटल युग में समय के साथ ही गीता प्रेस ने अपने संसाधनों को विकसित किया है। जल्द ही नए रंग रूप और नए कलेवर में गीता प्रेस दिखाई देने जा रहा है। धार्मिक किताबों की डिमांड को बढ़ते देख गीता प्रेस का संचालन करने वाले ट्रस्ट ने गोरखपुर के औद्योगिक क्षेत्र में सरकार से 20 एकड़ जमीन मांगी है। गीता प्रेस का विस्तार करने के साथ साथ अत्याधुनिक मशीनों से पुस्तकों और ग्रंथों की छपाई होगी। गीडा में 20 एकड़ में गीता प्रेस का नया भवन बनाया जाएगा। यहाँ 5 करोड़ की लागत वाली हाईटेक मशीन लगाई जाएगी। एक ही मशीन पुस्तक छपाई के सारे काम करेगी। इसे लेकर गीता प्रेस ट्रस्ट की ओर से शासन को प्रस्ताव भी भेजा जा चुका है, जिसमें ट्रस्ट ने शासन से औद्योगिक क्षेत्र गीडा में 20 एकड़ जमीन की डिमांड की है, ताकि गीता प्रेस का विस्तार कर यहां से प्रकाशित होने वाले सनातन धर्म ग्रंथों को दुनिया भर में प्रसारित किया जा सके। गीता प्रेस के प्रबंधक लालमणि तिवारी का कहना है कि मौजूदा समय में गीता प्रेस 2 लाख वर्ग फुट में है। गीता प्रेस सनातन धर्म की अब तक 93 करोड़ किताबें छाप चुका है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अकेले इस साल ही 2 करोड़ 42 लाख किताबें छापी गई हैं। रामचरितमानस पर राजनीतिक विवाद के बाद से इसकी 50,000 किताबें ज्यादा बिकी हैं और प्रेस की आय में भी इजाफा हुआ है। गीता प्रेस में छपने वाले सभी धर्म ग्रंथों की काफी अधिक डिमांड रहती है और डिमांड के मुताबिक किताबों का प्रकाशन पूरा नहीं हो पाता। वहीं गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार और स्वर्ण जयंती वर्ष के समापन समारोह में प्रधानमंत्री के आगमन के बाद यहाँ से प्रकाशित होने वाले धर्म ग्रंथों की डिमांड बढ़ती ही जा रही है। लालमणि तिवारी ने बताया कि ऐसे में ट्रस्ट ने गीता प्रेस के विस्तार का फैसला लिया है। इसके लिए डीएम के जरिए प्रस्ताव भेजकर सरकार से गीडा में जमीन मांगी गई है। जमीन मिलते ही गीता प्रेस का विस्तार शुरू कर दिया जाएगा। खास बात यह होगी कि अत्याधुनिक तकनीक से चलने वाली यह नई मशीन भी पूरी तरह स्वदेशी होगी। यह इनलाइन मशीन होगी, इसमें एक ही मशीन से बाइंडिंग और कवर पेस्टिंग होकर पूरी तरह तैयार होकर ही किताब बाहर निकलेगी। इससे वक्त काफी बचेगा और प्रोडक्शन भी तेजी से हो सकेगा। 100 साल के लिए 20 एकड़ जमीन चाहिए ताकि अगला 100 साल गीता प्रेस का काम अच्छे ढंग से चल सके। अभी जितनी जमीन है उसमें वर्तमान में जितनी पुस्तक हम छाप के बना रहे हैं उससे अधिक का स्थान नहीं है। तो इसीलिए प्रशासन से हम लोगों ने मांग की है कि हमको गोरखपुर के आसपास एकदम नज़दीक में कहीं 20 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई जाए। उपलब्ध कराने के बाद उसमें नए तरह से मशीनें लगेंगी। फिलहाल अभी गीता प्रेस में जो हम पुस्तकें बना रहे हैं उसमें जो हम अजिल्द पुस्तक बनाते हैं, अजिल्द और सजिल्द 2 तरह की पुस्तकें बनती हैं। तो जो अजिल्द पुस्तक बनाते हैं उसके लिए इनलाइन मशीन की खोज हो रही है। कर्नाटक में मशीन बनती है, वहाँ के इंजीनियर्स आके देख गए हैं, वो हमारे हिसाब से मशीन बना के हमको दे देंगे। मशीन की कीमत लगभग 4 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में आ सकती है। इस पर अभी काम चल रहा है। उस मशीन से छपे हुए जो हमारे पेज होते हैं वो वहाँ जाएंगे, अपने आप उनकी गैदरिंग होगी। गैदरिंग होने के बाद परफेक्ट बाइंडिंग होगी, जिल्द लग जाएगा और पुस्तक को काट करके निकाल दिया जाएगा। 3 तरफ से कटी पुस्तक ही हो जाएगी। इसकी बात चल रही है, इसको हम लोग देखने भी जाने वाले हैं। इस पर चर्चा चल रही है। अभी इनमें से न जमीन कोई फाइनल हुई है न मशीन ही कोई फाइनल अभी तक हो पाई है। तो क्या लग रहा है कि जो प्रस्ताव भेजा गया है वो कब तक प्रस्ताव पर मिल सकता है? अब देखिए, अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता। प्रस्ताव सरकारी है, खोजबीन करेंगे, कहाँ दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं। गीडा में देंगे, जीडीए में देंगे, गीडा और जीडीए के बाहर देंगे, कहाँ जमीन उपलब्ध हो पाएगी। तो इसके विषय में अभी वो तो जैसा प्रशासन कहेगा उस तरह से हम लोग देखेंगे जमीन को। फिर अभी कहीं जमीन फिलहाल ऐसी नहीं देखी गई है कि ये जमीन हमको मिल जाएगी, ऐसी कोई जमीन नहीं देखी गई।